आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 के पाठ नंबर 6 जिसका नाम है विनिर्माण। तो विनिर्माण या वस्तु निर्माण क्या होता है? सबसे पहले हम इसे देखते हैं। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को ही विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। जैसे लोहा से इस्पात, लौह अयस्क तथा एल्यूमीनियम बॉक्साइट से निर्मित होते हैं। कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा उद्योग क्या है, तो कृषि उद्योग हो जाएगा। देश का पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में लगाया गया था। एक अच्छा प्रश्न ये बन जाता है कि देश का पहला सूती वस्त्र उद्योग कहाँ लगाया गया था और कब लगाया गया था। पटसन उद्योग भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उद्योग कोलकाता के निकट रिसंसरा में 1855 में लगाया गया था। ये एक अच्छा प्रश्न बन जाता है कि पहला पटसन उद्योग कहाँ लगाया गया था और कब लगाया गया था। उद्योग भारत चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। अब पहला पूछा जाएगा तो ब्राज़ील हो जाएगा, जबकि गुड़ व खांडसारी मामले में भारत प्रथम स्थान पर है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट क्लियर हो गए। पहला चीनी उत्पादन में दूसरे स्थान पे है, तो पहला कौन है? ब्राज़ील है। जबकि गुड़ व खांडसारी की बात करें तो भारत प्रथम स्थान पे है पूरे विश्व में। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कहते हैं इसे। सभी सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से बेचते हैं। सीमेंट उद्योग देखिए, सीमेंट उद्योग का सबसे मुख्य कच्चा माल की बात करें तो चूना पत्थर होता है। उसके बाद सिलिका और जिप्सम भी आते हैं। पहला सीमेंट उद्योग 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। ये एक अच्छा पॉइंट है कि कब लगाया गया। हम बात करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की बात करते हैं। अब देखिए इसके अंतर्गत उत्पाद क्या क्या होते हैं। रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, सेलुलर टेलीकॉम, टेलीफोन, रडार, कंप्यूटर तथा दूर संचार उद्योग के सारे उपकरण सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत उत्पाद में शामिल हैं। बेंगलुरु को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है। से 4 प्रकार के प्रदूषण होते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, जिसे हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। वायुमंडल में अनचाही गैसों की मात्रा बढ़ने पर वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण के लिए मुख्य जिम्मेदार गैसों में सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हैं। सल्फर डाइऑक्साइड जिसे हम SO2 कहते हैं, इसे पानी से मिला दिया जाए तो सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाता है। CO2 को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस भी कहते हैं। एक अच्छा पॉइंट है कि किस गैस को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहते हैं, तो किसे कहते हैं? CO2 को। इसका उपयोग आइसक्रीम और मुख्य रूप से शीतलन के रूप में किया जाता है। जल प्रदूषण यानी वाटर पॉल्यूशन की उद्योगों या कारखानों द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण होता है। प्रमुख कारक जिम्मेदार क्या हैं जल प्रदूषण के लिए? चमड़ा उद्योग, रसायन, तेल शोधनशालाएं, अम्ल अपमार्जक, पारा, कीटनाशक, उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक। भारत के मुख्य अपशिष्ट पदार्थों में फ्लाई ऐश, फास्फो, जिप्सम तथा लोहा इस्पात की अशुद्धियां। प्रदूषण कारखानों तथा ताप घरों के गर्म जल को बिना ठंडा किए नदियों व तालाबों में छोड़ने से जल में तापीय प्रदूषण की बात करेंगे। जिस ध्वनि में मानव व जीव परेशानी हो उसे ही ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण से नुकसान क्या हो सकते हैं? खिन्नता आती है, उत्तेजना होती है, श्रवणहास, हृदय गति, रक्तचाप, मानसिक चिंताएं, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत क्या हैं? औद्योगिक तथा निर्माण कार्य, जनरेटर, कारखानों के उपकरण आदि, इन सभी चीज़ों से ध्वनि प्रदूषण फैलता है। यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं MCQ के। इनके उत्तर पता है तो कमेंट करिएगा, अदरवाइज कमेंट बॉक्स में इनके उत्तर आपको मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अवशयित पदार्थ के अपशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? ऑप्शन ए कोयला, बी बॉक्साइट, सी जस्ता, है झारखंड स्थित कोडरमा किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? बॉक्साइट, लौह अयस्क, अभ्रक, तांबा। मोनोजाइट रेत निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? खनिज तेल, थोरियम, कोयला का कक्षा 10 का
पाठ नंबर 6। देखिए कक्षा 10 की लेकर 7 पाठ तक हैं, तो ये 6 पाठों को हमने कवर कर लिया है। अब जो होगी वीडियो वो होगी, लास्ट वीडियो होगी पार्ट 7 का। उसके बाद इन सभी चैप्टर्स को कवर करते हुए सिंगल वीडियो लेक्चर में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी।